जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। आई होप आप लोग बेहतर होंगे। पिछले वीडियो में हमने असर्टिव सेंटेंस की प्रैक्टिस को किया था। आज हम लोग करने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के प्रैक्टिस को। तो पिछले वीडियो में हमने असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को काफ़ी बारीकी से पढ़ाया हुआ है। तो आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप सीधा लिंक से आप उसको देख सकते हैं। आज हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, राइट। तो आइए व्हाइट बोर्ड पर प्रैक्टिस को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यहाँ पे लिखा है प्रश्नवाचक वाक्य, राइट। तो इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे हेल्पिंग वर्ब टाइप क्वेश्चंस की और WH वर्ड टाइप क्वेश्चंस की, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और आपका WH वर्ड क्या होता है, तो इसके बारे में पहले थोड़ी नॉलेज ले लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग प्रश्नों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, राइट। देखिएगा, पहली चीज़ क्या है कि किसी भी सेंटेंस में किसी भी टाइप का मतलब किसी भी सेंटेंस में यदि वो सेंटेंस आपका प्रश्नवाचक है, किसी भी टेंस का यदि आपका जो सेंटेंस है वो प्रश्नवाचक है, तो सबसे पहले चीज़ क्या होगी कि जो उसका स्ट्रक्चर होगा इंग्लिश में वो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। हेल्पिंग वर्ब होता है, सब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है और लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, राइट। और इसका यदि हम नेगेटिव बनाते हैं, ये तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर हो गया। जब इसका हम नेगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब होता है, सब्जेक्ट होता है, इसके बाद हम नॉट का यूज़ करते हैं, उसके बाद मेन वर्ब लगाते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं और लास्ट में लगाते हैं क्वेश्चन मार्क, ठीक। जब WH वर्ड का हम बनाते हैं, देखते लीजिए यहाँ पे, जब WH वर्ड हम बनाते हैं तो WH वर्ड हो जाता है। इसके बाद आप में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस मेन वर्ब होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है और लास्ट में क्या हम लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क, राइट। इसका नेगेटिव जब बनाते हैं तो WH वर्ड होता है प्लस हेल्पिंग वर्ब होता है प्लस सब्जेक्ट होता है प्लस नॉट होता है प्लस मेन वर्ब होता है प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो एक चीज़ आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कि हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है आपकी डू और डज। क्या होती है, डू या डज। जब सब्जेक्ट हम प्लूरल लगाते हैं तो हम डू का यूज़ करते हैं और जब सब्जेक्ट हम यूज करते हैं सिंगुलर तो हम डज का यूज करते हैं, राइट। ये चीज़ हो गया आपका। इसके बाद क्या है कि जो मेन वर्ब हम इसमें यूज करते हैं, तो जो मेन वर्ब आपकी आती है, देखिए ध्यान से, जो मेन वर्ब हम यूज करते हैं, जो मेन वर्ब होती है, या तो हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं या तो मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं। सेम कंडीशन यहाँ भी वही होती है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि हम पढ़ तो रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो बात तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट की हो रही है। तो हेल्पिंग वर्ब जो है आपका डू और डज, सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ आप डज लगाएंगे, प्लूरल हुआ डू लगाएंगे। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज होता है और फिफ्थ फॉर्म यूज होता है। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिर्फ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब फिफ्थ फॉर्म आता है, तो इसे आपको ध्यान रखना होगा। दूसरी चीज़ क्या यहाँ पे है कि जब आप सब्जेक्ट सिंगुलर यूज़ करोगे तो मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लेके आओगे और जब सब्जेक्ट आप प्लूरल यूज़ करोगे तो लेके आओगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसे आप ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम्पल बनाते समय ये चीज़ आपको काम आएगी। तो अब थोड़ा स्ट्रक्चर पर हम गौर कर लेते हैं। यदि सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से बना हुआ है, देखिए हम हिंदी की चर्चा बाद में करेंगे, हिंदी के थ्रू हम जो एग्जाम्पल है ना वो किसी अन्य वीडियो में बनाएंगे। फिलहाल में हम सिर्फ इंग्लिश में जब आपका सेंटेंस फ्रेम किया गया हो तो वहाँ पे कैसे पहचानेंगे किस टेंस का है। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब की बात यहाँ पे की गई, तो हेल्पिंग वर्ब आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, डू या डज। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डू या डज आ जाएगा। अब देखिए पहली चीज़ तो एक और बात समझ लीजिए, पीछे वाले वीडियो में आपको बताया गया है कि जो हम डू या डज यूज करते हैं इसके साथ हम लगाते हैं मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अर्थात कहीं भी आपको डू डज मिल गया तो आपको सीधा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिफ्थ फॉर्म से कोई आपका लेना देना नहीं होगा। तो ठीक आप देखोगे यहाँ पे कि यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब है,
यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब है, तो हर जगह आपको डू या डज का प्रयोग करना है। अर्थात जो आपकी मेन वर्ब होगी वो किस फॉर्म में आएगी, फर्स्ट फॉर्म में आएगी। तो जो मेन वर्ब आप यहाँ पे यूज़ करोगे वो किस फॉर्म में आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी। यहाँ भी आप हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करोगे, डू या डज यूज करोगे, और जो यहाँ पे मेन वर्ब है ये किस फॉर्म में होगी, फर्स्ट फॉर्म में होगी। तो ये पहचान हो गई किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। यदि किसी सेंटेंस में आपको डू डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में, क्योंकि सेंटेंस आप इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हो, इंट्रोगेटिव क्या, हेल्पिंग वर्ब की सहायता से और डब्ल्यूएच वर्ड की सहायता से, हम बता रहे हैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की सहायता से। तो जब सेंटेंस में आपको वाक्य की स्टार्टिंग में आपको हेल्पिंग वर्ब मिले डू या डज, और वाक्य के बीच में जो मेन वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में हो, तो आप इसको समझेंगे कि सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। क्लियर होगी इतनी बात। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर जो डब्ल्यूएच वर्ड हमें पढ़ना है, तो डब्ल्यूएच वर्ड कौन कौन होंगे ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, whom। व्हाट, वेन, वेयर, वाई, हाउ, whom, ये आपको मिलेंगे डब्ल्यूएच वर्ड की जगह, हेल्पिंग वर्ब की जगह फिर आपको डू या डज मिलेगा। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि जो आप डू, मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब आप इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाओगे, और यहाँ भी जब आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप यूज करोगे। लेकिन डब्ल्यूएच वर्ड की जगह पर आपको व्हाट, वेन, वेयर, वाई, हाउ, whom मिलेंगे। राइट। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे इन चीज़ों को आप लोग ध्यान से एक बार देख लीजिए जो मैंने चीज़ें बताई हैं आपको। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट, बस इतनी बात आपको याद रखनी है कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बना रहे हो तो आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज, और मेन वर्ब के रूप में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म याद रखना है। तो डू डज आप यूज़ करोगे तो मेन वर्ब के फर्स्ट ही फॉर्म लेके आनी है, फिफ्थ फॉर्म लेकर के नहीं आना है। तो आप एग्जाम्पल की तरफ हम आते हैं। तो आपका 1 से लेकर के 10 तक जो है हेल्पिंग वर्ब पे बेस है, और 11 से लेकर 17 तक किस पे बेस है, डब्ल्यूएच वर्ड पे। तो हम पहले बात कर लेते हैं इनकी। ठीक, तो अब देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि डैश है मुकेश नॉट गो टू स्कूल, इस वाले पे नेगेटिव वाले स्ट्रक्चर पे आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ है। तो देखेंगे हम कि ये सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर है। देखिए ध्यान से क्या क्या सिंगुलर होता है, जैसे ही, सी, इट और किसी का नाम, ये आपका सिंगुलर है। फिर आई, वी, यू और दे आपका प्लूरल है। अर्थात इन सब के साथ आप क्या लगाओगे, डज, और इनके साथ आप लगाओगे डू। तो जहाँ जहाँ आपको ही, सी, इट और नेम, कोई नेम मिलेगा आप वहाँ पे डज लगा देना, और जहाँ पे ये मिलेगा आप वहाँ पे डू लगा देना। तो देखो यहाँ पे क्या है, हिंदी हम नहीं निकालेंगे, यहाँ पे हिंदी किसी और वीडियो में हम सीखेंगे। बस स्ट्रक्चर पे हमें रखना सीखना है कि हमें रखना कहाँ है। तो स्टार्टिंग में ही मतलब जो भी देखो, जब वाक्य की शुरुआत इंट्रोगेटिव में वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो, तो वहीं पर हम इस क्या शब्द के अंग्रेजी क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। उसी क्या शब्द की अंग्रेजी हम क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो स्टार्टिंग में ही आपको इंग्लिश में मतलब मिलता है, जैसे हिंदी में भी स्टार्टिंग में ही आपको क्या मिलेगा, और जो हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी होती है वो भी वाक्य की स्टार्टिंग में लगानी होती है, हिंदी हो चाहे इंग्लिश का सेंटेंस हो। तो स्टार्टिंग में देखो आपको सब 10 एग्जाम्पल में स्टार्टिंग में ही आपको रखना है, लेकिन हाँ बस रखना किसके अकॉर्डिंग है, हेल्पिंग वर्ब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखना है। तो देखेंगे यहाँ पे कि मुकेश नॉट गो टू स्कूल, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, बताइएगा क्या लगाएंगे। हाँ बिल्कुल सही आपने कहा, यहाँ पे हम डज लगाएंगे क्योंकि मुकेश यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है। तो फर्स्ट में आप क्या लगा देंगे, फर्स्ट हम क्या लगा देंगे, डज लिख देंगे। इसमें क्या लगाएंगे, डज हो जाएगा। फिर इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि राधिका सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। फिर आपने सही सोचा क्योंकि राधिका भी क्या है, कोई नाम ही है, क्या है, कोई नाम है, इसलिए सिंगुलर है। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, डज आ जाएगा, 2 हो गए। फिर देखिए ही क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है, क्या लगाएंगे, डज लगा देंगे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा। फिर आप देखो सी, फोर्थ वाले एग्जाम्पल में क्या है आपका, सी, देखो फिर सी आ गया। यहाँ पे सी भी क्या है, सिंगुलर है, क्या लगाएंगे, डज लगा देंगे। फिर अब देखिए यहाँ पे फिफ्थ वाले एग्जाम्पल में, फिफ्थ में क्या हो रहा है कि दे जो है वो प्लूरल है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, दे क्या है, प्लूरल। तो इसके साथ हम क्या लेके आ जाएंगे, डू लेके आ जाएंगे। फिर उसके बाद क्या है, आई लिखा हुआ है, तो आई देखिए किस कैटेगरी में, प्लूरल वाले में, तो फिर हम क्या लेके आ जाएंगे, यहाँ पे डू लगा देंगे। फिर इसके बाद द बॉयज़ क्या है, अब देखिए यहाँ पे नाम तो है
ये कोई नाउन तो है बट किस में जा रहा है, प्लूरल में जा रहा है। द बॉयज़, बॉयज़ यस लगा हुआ है तो इसलिए हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, डू का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग कर देंगे, डू का प्रयोग कर देंगे। आठवां हम आएंगे यू। फिर देखिए यू किस में आ रहा है, प्लूरल की कैटेगरी में है तो इसमें फिर हम क्या लगा देंगे, डू लगा देंगे। फिर यहाँ पे देखते हैं हम सी लिखा हुआ है, जाहिर सी बात है सी है तो क्या आएगा यहाँ पे, डज आ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग चीज़ों को। रिवीजन ऐसे ही होता है, प्रैक्टिस ऐसे ही होती है। एक बार कॉन्सेप्ट समझिए, रिवीजन आपका हो जाए। अब रिवीजन में भी आपको डीप जाना पड़े तो फिर ऐसा है कि आपने टॉपिक सही से नहीं पढ़ रखा हुआ है। ठीक, लास्ट है आपका ही। फिर देखिए ही रखा हुआ है यहाँ पे, सिंगुलर है, फिर क्या लग जाएगा, डज लग जाएगा। तो बस इतना समझना है कि जो सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखोगे हर जगह मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, हर जगह मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कहीं पर भी आपको किसी और वर्ब की फॉर्म देखने को नहीं मिलेगी। हर जगह आपको क्या मिलेगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही मिलेगी, राइट। तो देखिए अगर फास्ट रिवीजन का बस इतना सा हमारा मकसद है कि आपने एक कॉन्सेप्ट यदि समझ लिया तो रिवीजन करने में आपको टाइम, एग्जाम्पल सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा। तो ये रहे आपके हेल्पिंग वर्ब के टाइप, जिसका उत्तर हम यस आर नो में देते हैं। किससे देते हैं, यस आर नो में देते हैं, राइट। अब इसके बाद हम आते हैं WH वर्ड वाले पे। किस पे आते हैं, WH वर्ड वाले पे, जिसका उत्तर हमें कैसे देना पड़ता है। देखिएगा यहाँ पे WH वर्ड का उत्तर हमें कैसे देना पड़ता है, विस्तार पूर्वक देना पड़ता है, बताना होता है। तो जब हम सेंटेंस हिंदी में बनाते हैं तो ये जो WH वर्ड होते हैं, जो WH वर्ड होते हैं किसी भी वाक्य के बीच में आते हैं। कहाँ पे आते हैं, वाक्य के बीच में आते हैं। लेकिन जब इसको हम इंग्लिश में बनाते हैं तो कहाँ पे हो जाते हैं, पहले हो जाते हैं। इंग्लिश वाले सेंटेंस में पहले हो जाते हैं, लेकिन हिंदी वाले वाक्य में, हिंदी वाले में कहाँ होते हैं, वाक्य के बीच में होते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमें ऑप्शंस भी हैं भरने के लिए, तो इसको जरा हम लोग समझेंगे। यहाँ पर भी सेम कैटेगरी है, आपको WH वर्ड लगाना है। हेल्पिंग और आपकी लगी हुई है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो उससे कोई मतलब नहीं, बस आपको WH वर्ड यूज करना है। तो देखिए ध्यान से, जैसे पहला WH वर्ड है वाट, वाट मीन्स क्या। फिर इसके बाद है वेन, वेन मीन्स कब। वेयर, वेयर मीन्स हो जाएगा कहाँ। फिर वाई, वाई मीन्स क्यों। फिर इसके बाद क्या है, वाट, वेन, वेयर, वाई, हाउ, हाउ मीन्स हो जाएगा कैसे। फिर होम, किसे, किसको। अब इसके थ्रू हम इसमें लगाने का प्रयास करेंगे। देखिएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये हेल्पिंग वर्ब सही है, क्योंकि ही के साथ डज का ही प्रयोग करेंगे। तो ही, डज ही गो टू स्कूल, बिल्कुल बेसिक से एग्जाम्पल है, समझने का प्रयास करिए। मैं इसमें आपको हिंदी अर्थ नहीं बता रहा हूँ, मैं बार बार कर रहा हूँ कि हिंदी अर्थ में आपको नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे बस सेंटेंस में स्ट्रक्चर के थ्रू चीज़ों को रखा जा रहा है। तो देखिए डज ही गो टू स्कूल, पहली बात यहाँ पे हमें दो ऑप्शन हैं, वेन और वाट, वेन और वाट। तो आप क्या सोच रहे हैं यहाँ पे, क्या हो सकता है, क्या वाट हो सकता है, नहीं, बिल्कुल वाट नहीं हो सकता है। हमारा आंसर क्या होगा, सही वेन होगा, कि वेन डज ही गो टू स्कूल। देखिए वेन मीन्स क्या लिखा हुआ है, कब। वेन मीन्स क्या लिखा हुआ है, कब। तो वेन डज ही गो टू स्कूल, न कि वाट डज ही गो टू स्कूल। अगर वाई होता तो, अगर ऑप्शन में वाई होता तो लगा देते कि वाई डज ही गो टू स्कूल, वो स्कूल क्यों नहीं जाता है। बट वो स्कूल क्या जाता है, ये गलत होगा बोलना। बोलना ये सही होगा कि वह स्कूल कब जाता है। तो वेन मीन्स क्या लिखा हुआ है, कब। अगला है, विस्तार पूर्वक बताना ही पड़ रहा है यहाँ पे। अगला देखिए डू यू, फिर देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सही लगा हुआ है। तो डू यू नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, हुम और हाउ लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करता है, कैसे सॉल्व करता है, न कि किसे सॉल्व करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आपका सही होगा, हाउ डू यू नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, तुम इस प्रश्न को कैसे सॉल्व नहीं करते हो। हुम आपका नहीं होगा यहाँ पे। फिर इसके बाद क्या है कि डज ही गिव दिस पेन, डज ही गिव दिस पेन। तो वाट क्या देता है, ऑलरेडी आपका ऑप्शन आंसर दे दिया है, तो वाट तो कभी नहीं होने वाला है, किसे देता है। अगर ये पेन नहीं होता तो वाट सही हो जाता, बट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो यहाँ पे सिर्फ आपका हुम सही होगा, किसे देता है। तो हुम डज ही गिव दिस पेन। अगला आपका है 40 नंबर कि डज ही रीड दिस बुक। तो किसे नहीं पढ़ता है,
कब पढ़ता है, तो आपका ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, व्हेन सही होगा। अगला है आपका कि डज ही रीड, वह पढ़ता है, किसे नहीं पढ़ता है, क्या पढ़ता है, किसे नहीं पढ़ता है, क्या पढ़ता है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सबका सही होगा, व्हाट डज ही रीड, वह क्या पढ़ता है। अगला है आपका कि डू यू नॉट रीड दिस बुक प्रॉपरली, तो हुम किसे नहीं होगा, फिर यहाँ पे गलत है, वाई डू यू नॉट रीड दिस बुक प्रॉपरली, तुम इस बुक को अच्छे ढंग से क्यों नहीं पढ़ते हो। अगला क्या आपका है कि डज ही स्लीप, तो व्हाट नहीं, क्योंकि आंसर यहाँ पे दे रखा हुआ है, तो व्हेन डज ही स्लीप, व्हेन मीन्स कब सोता है। क्लियर है। तो आई होप आप लोगों की जो प्रैक्टिस सीरीज़ थी 17 क्वेश्चंस की, ये आपकी क्लियर होगी। और यदि आपको बनाते वक्त फिर यदि आप वीडियो को देखिएगा, यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आप इससे पूछने का प्रयास करिएगा, बिल्कुल पूछिएगा, हम आपको बताएंगे कि ये चीज़ ऐसे क्यों हुई, यदि कहीं पर डाउट है तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, मेहनत से पढ़ाई करिए। जय हिंद।